नीमच की घटना पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, सभी वर्गों से शांति की अपील की है। भोपाल से बड़ी खबर जहां नीमच की जो घटना हुई इस पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि सभी वर्गों से शांति की अपील उन्होंने की। लड़ते नेता है, मरता निर्दोष गरीब है। लड़ते नेता है, मरता निर्दोष गरीब है। दिग्विजय सिंह ने प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि आप भारतीय संविधान कानून से जुड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं। इतने दबाव में मत आइए। जिस मोहल्ले में घटना हुई वहीं नीमच बीजेपी के विधायक जी भी रहते हैं। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि जिस मोहल्ले में घटना हुई वहीं नीमच बीजेपी के विधायक जी भी रहते हैं। ये ट्वीट कि मैं नीमच के सभी वर्गों से शांति की विनम्र अपील करता हूं। लड़ते नेता है लेकिन मरता निर्दोष गरीब है। इतने दबाव में मत आइए। किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल से आप जुड़े हुए नहीं हैं। और ये भी कहा कि जिस मोहल्ले में वारदात हुई, जो घटना हुई, वहीं नीमच बीजेपी के विधायक जी भी रहते हैं। तो नीमच में मूर्ति रखने को लेकर दो समुदाय आपस में भिड़ गए थे। मूर्ति स्थापना को लेकर ये कहा गया, एक विशेष वर्ग ने कहा कि वहां पर दरगाह है और ऐसे में जो मामला था वो तूल पकड़ता गया। पुलिस फोर्स को लगाना पड़ा। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। आंसू गैस पुलिस ने छोड़े उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए। उपद्रवियों ने पथरावबाजी जो है वो की। उसके बाद एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस पर अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है कि वहां पर तो बीजेपी के विधायक जी भी रहते हैं। जिस मोहल्ले में घटना हुई है, ये तनाव हुआ है, तो उपद्रवियों ने पत्थर फेंके। पुलिस अफसर इसमें घायल हुए हैं। देर रात की पूरी घटना है और लगातार दो पक्ष आपस में जिस तरह से भिड़ गए, उससे लेकर अब यहां पर सियासत भी दिखाई दे रही है। तो दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति को लेकर, स्थापना को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और ये विवाद इतना बढ़ा कि पत्थरबाजी भी होने लगी। पथराव शुरू हुआ। दो पक्ष घायल भी हुए हैं इसमें। हालांकि पुलिस अफसर भी इसमें घायल हुए हैं। प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। 5 थानों की पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात किया गया और आंसू गैस पुलिस को छोड़ने पड़े। यानी ये उपद्रव इतना ज्यादा विकराल रूप ले रहा था उस समय। तो पत्थरबाजी, आगजनी के बाद तनाव की स्थितियां निर्मित हो गई। 3-4 गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। नीमच में तनाव का ये पूरा मामला आपको बता दें देर रात का है, जब दो पक्ष आपस में भिड़ गए। तो उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, मारपीट इस कदर हुई और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा और 5 थानों की पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई। पुलिस बल यहां पर मौके पर मौजूद रहा। हालांकि अब जो स्थितियां हैं वो नियंत्रण में है। तनाव अब धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन देर रात जिस तरह से तनाव बढ़ा, पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, इसमें पुलिस कर्मी भी कई घायल हुए हैं। इस पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा शांति जो है वो बनी रहना चाहिए। सभी वर्गों से शांति की विनम्र अपील की है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। मनीष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरह से बात करें, देर रात का ये पूरा मामला, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। अब क्या कुछ स्थितियां हैं, किस तरह की स्थिति है, क्या ताजा अपडेट है अभी? जी हाँ, रात को जिस तरह से विवाद हुआ था उसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़कर इस पूरे मामले को शांत किया गया था और जो भीड़ एकत्रित हुई थी उनको तितर बितर किया। उसके बाद अब यहाँ मामला काफी शांत है और सुबह यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बाजार में आना भाई व्यक्ति आवक जावक चालू हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर शांति बनी रहे इसके लिए यहाँ धारा 144 लगा दी गई है। जी, तो धारा 144 लागू कर दी गई है। अभी क्या दुकानें भी बंद कर दी गई हैं? और मनीष, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, क्या कुछ कह रही है पुलिस? अभी क्या कुछ कह रही है? आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ आगे कार्रवाई हो रही? जी हाँ, हमारी नीमच एसपी से यहाँ बात हुई थी। उनका कहना है कि यहाँ पर सरकारी कैमरे लगे हुए हैं। जगह जगह कैमरों से हम पहचान करेंगे कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, किस तरह से यहाँ पत्थरबाजी हुई है और जिस तरह से चेहरे पहचान में आएंगे उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कल जब ये पूरी घटनाक्रम हुआ था तो इसमें एक बात और सामने आई कि यहाँ के जो थाना प्रभारी थे वो भी मामले घायल हुए हैं और जिनका अभी अस्पताल में भर्ती है। तो जो घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ अब पुलिस बोल रही है जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।